हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड है ना, उसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सम करा रहा हूँ। और ये जो सम्स हैं वो इस वाले फार्मूले पे बेस्ड है ना, यूजिंग इसको टाइप बोल सकते हो, फार्मूला तो नहीं बोलना चाहिए है ना। एज ए फार्मूला आप इसको नहीं कर सकते हो, आप इसको फार्मूला की जगह मैं टाइप लिखता हूँ। इस टाइप का सम अगर आता जब भी आपका e⁻x आता है, वह नहीं भी आए तो वो भी इस टाइप से आपका बन सकता है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस में अपन करते हैं ना, तो वाला फॉर्म वो यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये टाइप इस टाइप की है, e⁻x f(x) और f'(x) और ये आपका dx है। तो इसका आंसर होता है आपका e⁻x f(x) और प्लस c। आपको कैसे दिखेगा? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखेगा, e⁻x दिखेगा, और दो फंक्शन दिखेंगे एज ए सम। तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार एक फंक्शन क्या है, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है ना। अब वो आपको सिलेक्ट करना है कि भाई किसको आपको f(x) लेना है, और उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर f'(x) में से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो जो f(x) रहेगा वो वाला आपको इंटीग्रल अपन सॉल्व करेंगे, और दूसरा वाला वो अपने आप ही आपको आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर e⁻x f(x) प्लस इस टाइप करेगा। अब यहाँ अगर आप इसमें लेते हो है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रोल जो है, ये इलेक्ट्रोल है ना, इलेक्ट्रोल में आपने देखा है कि इन्वर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये जो है आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना। इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आ रहा है ना। और यहाँ पे आपका इसमें से आप सेलेक्ट करो, देखो एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और आपका एक लॉगरिथम फंक्शन है। तो इसमें से आपको कौन सा f(x) यूज़ करते हैं, अगर ये सिलेक्ट करने के लिए आप इसमें देख लीजिएगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ 10x को है ना, इसको मैं जो है वो फर्स्ट फंक्शन जैसा ट्रीट करता हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका sec² x हो जाएगा। ठीक है, अब sec² x हो गया आपका, तो यहाँ आप देखोगे यार ये तो आपका log sec(x) है, तो इसको तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो है ना, राइट। तो ये आखिरी आ रहा है, तो ये तो आपको सेकंड फंक्शन में लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक, बाकी के जो दो हैं उसमें से आपको लेना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन को। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, log sec(x) को, तो ये आपको मिल जाएगा। कैसे? जब log का आप करेंगे ना, तो इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आप क्या करना, इसको दो इंटीग्रेशन में अपन चेंज कर देते हैं। इंटीग्रल में e⁻x और log ऑफ sec(x) ऐसा लिख लिया आपने, और ये dx। ठीक, और दूसरा वाला हो जाएगा आपका e⁻x tan(x) dx है। तो जब ये इस टाइप के आते हैं आपके इंटीग्रल्स, तो इसमें से आपको एक को ही सॉल्व करना है ना, और उसमें ये वाला आपको लगाना है ना, ये इस टाइप का रहेगा, और एक को एज इट इज़ रहना, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको लेते हैं, तो ये जो है इसको आप इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करना, और ये आपका फर्स्ट फंक्शन है आपका डिफ्रेंशिएशन में। इसमें जो सीरियल वाइज चलते हैं, जो फर्स्ट जो पहले आता है फंक्शन उसको आप डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ करना, और दूसरा वाला जो रहेगा वो आपका इंटीग्रेशन के लिए होगा। तो यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है, राइट। तो लॉगरिथम फंक्शन जो है उसको आप क्या करना, डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ करना, फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है तो उसको इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ मैं फार्मूला यही वाला अपन जो है प्रोडक्ट वाला फार्मूला आपको मालूम है ना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू gx और ये आपका dx है। ठीक, तो अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करते हो और इसको सेकंड फंक्शन, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब आपका f(x) इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो gx dx हो जाएगा, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन जो रहता है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है,
ये आपका सेकंड फंक्शन है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये आपका एफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो ये आपका जी एक्स हो जाएगा, राइट। और जो रिज़ल्ट आएगा उसका अगेन आपको एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला प्रोडक्ट वाला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन, तो इसमें आप ऐसे लिख लीजिएगा लॉग सेक एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स है, तो ये लॉग ऑफ अपने सेक एक्स लिख लेना। देन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और ये जो रिजल्ट आएगा इसका अगेन उसका इंटीग्रेशन करना। तो मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा अगेन उसका ये वाला करो, है ना। और ये जो है ये वाला, इसको एज इट इज़ लिखना, इसको आप टच नहीं करना, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं अपन, अब आप देखोगे लॉग ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स आता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स। तो आपको मालूम है कि लॉग फंक्शन का क्या होता है, जैसे लॉग ऑफ टी है तो 1/t आता, तो ये हो जाएगा, अब सबसे पहले हो जाएगा आपका 1/sec x हो जाएगा। इसको अगर टी ट्रीट करते हैं तो 1/sec x। देन sec x का आप डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल। तो sec x का आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x, है ना। फिर आपका है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो वो आपका ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहेगा, आ गया समझ में। और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये जो रिज़ल्ट है इसका आपको फिर से डी एक्स लगाना, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, और लास्ट वाला जो है वो एज इट इज सूचना आपको ई टू द पावर एक्स tan x डी एक्स है। इसको हम पहले लिख लेते हैं, ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ये सेक से आपका सेक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ई टू द पावर एक्स tan x। तो ई टू द पावर एक्स को पहले लिख लीजिए, और tan x डी एक्स, और प्लस ई टू द पावर एक्स tan x, और ये आपका डी एक्स। ओके, तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेम इंटीग्रल हो गया, एक पॉजिटिव और एक दूसरा आपका नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि ये जो है टू इंटीग्रल्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो इसमें कौन से को फर्स्ट फंक्शन लेना, कौन से को सेकंड फंक्शन लेना है ना। एक तो वही लेट रूल लगता है। सेकंड वाला ये जो टाइप है ना, ये कौन सी टाइप है, ये वाली, दिस वन, ये वाली। तो इसमें एफ एक्स और एफ डैश है, तो सिलेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि यार कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है। तो आप एफ एक्स को लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अब सब देखते ही हमने सोचा कि यार ये आपका एफ एक्स होगा और ये एफ डैश एक्स होगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएशन के लिए लेंगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, और ये ई टू द पावर एक्स रहेगा तो ये तो ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये तो लॉग में है। इसलिए इस वाले को, ये जो है सेकंड वाला, ये आपका एफ एक्स रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन ये वाला आएगा। मतलब यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, है ना। फॉर टाइप जो है उसमें एफ एक्स एफ डैश एक्स है, राइट। तो यहाँ पे इसको सेकंड वाला जो पार्ट है इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और जो सेकंड वाला है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने देखा, ठीक। तो ये स्टेप का एग्जाम है ना, तो ये आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स में स्टेप से ये सम आ सकता है। सेकंड टाइप, सेकंड क्वेश्चन है आपका ई टू द पावर एक्स और 1 + sin x cos x होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ई टू द पावर एक्स 1 + sin x cos x और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने इसको
ऐसा फॉर्म में नहीं दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको इसको अलग अलग उसमें दो में अपन चेंज कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 1 cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, ठीक, और ये आपका dx है ना। अब जैसे ये e⁻x होगा तो आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए कि यार ये इस टाइप का सम है, e⁻x और fx प्लस f'(x) इस टाइप का सम है। तो इसको आपको है ना इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। cos स्क्वायर है तो ये बन गया आपका sec स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स हो अपन में cos स्क्वायर एक्स से एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका tan x और ये आपका dx हो जाएगा। अब ये फॉर्म ले लिया है कौन सा, e⁻x f(x) प्लस f'(x) है ना। अब इसमें आपको सिलेक्शन करना कौन सा f(x) हो सकता है और कौन सा f'(x) हो सकता है। अगर आप इसको f(x) लेते हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर का तो ऐसा हो जाएगा 2 sec x और फिर sec x इंटू tan x हो जाएगा sec x का, राइट। तो वो तो आपका tan x आ रहा, वो नहीं होगा आपका, है ना। आगे से में डाउट तो नहीं इसमें, ठीक। लेकिन यहाँ अगर आप tan x को डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आपका sec स्क्वायर x है। इसका मतलब इस सम के अंदर ये आपका f(x) का काम करेगा और ये जो है आपका f'(x) है। तो सॉल्व किसको करना पड़ेगा आपको, इसको नहीं, इसको नहीं, है ना, इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप किससे लिखेंगे इसको, e⁻x tan x dx लिखना, और सेकंड वाला हो जाएगा आपका e⁻x sec स्क्वायर एक्स dx, ये इस टाइप का हो जाएगा। ओके, तो सेकंड जो आपने लिखा है इसको कोई टच करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका कैंसिल आउट होगा, है ना। जो भी सॉल्व करना आपको, पहला वाला इंटीग्रल है इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ अपन लिखते हैं e⁻x tan x में इसको वापस रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये हो गया आपका e⁻x sec स्क्वायर। बड़ा इजी सम है तो, हाँ। तो यहाँ पे जो है इसको आप क्या लेना, फर्स्ट फंक्शन लेना और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, वही आपका इलेट रूल है ना, इलेट रूल। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लास्ट में तो ये तो आपका डिफरेंशिएशन में जाएगा, और इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएशन में लगना। फार्मूला आपको मालूम है ना, मेंशन करना वहाँ पे यूजिंग द फार्मूला। वो फार्मूला क्या है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d/dx ऑफ फंक्शन में मतलब दैट इज tan x, राइट, एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन तो e⁻x dx है, और इसका जो रिजल्ट आएगा अगेन उसका इंटीग्रेशन आप लेना। e⁻x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻x हो जाएगा। मैं उसको पहले लिख लेता हूँ, e⁻x इंटू tan x माइनस इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, और e⁻x का e⁻x हो जाएगा, और dx। इतना आ गया सर, है ना। एक अपन छोड़ रहेंगे ये वाला, कौन सा, ये सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन e⁻x sec स्क्वायर x और ये आपका dx हो गया, है ना। तो आपने देखा ये आपका आगे पीछे है, बाकी है सेम, e⁻x इंटू sec स्क्वायर x। यहाँ पर भी वही है, एक प्लस का और एक माइनस है, तो ये दोनों ही इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका e⁻x tan x और प्लस c। तो आपने यहाँ पे देखा कि है टाइप वही वाली, कौन सी, e⁻x और ब्रैकेट में f(x) प्लस f'(x) है। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा f(x) लेंगे और कौन सा आपका f'(x) है। तो f(x) को ही आपको सॉल्व करना है, f'(x) को एज इट इज़ रखना, वो कैंसिल आउट होगा आपका, ठीक है। तो ये आपके दो सम्स हैं, और एक और सम्स में आपको इसी टाइप का हम करवाते हैं। ये है आपका log ऑफ log x, है ना।
लॉग ऑफ लॉग एक्स और आगे है प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो आएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे e टू द पावर एक्स नादार है भाई, है ना, e टू द पावर एक्स है ही नहीं। तो ये वाला जो टाइप है आपका, ये जो e टू द पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, वो तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है ये आप इसको सॉल्व ऐसा करो कि हो सकता है एफ एक्स है ना, तो इसको सॉल्व करने में हो सकता है, इसको सॉल्व करने में प्रोडक्ट रूल लगाने में ये आपका मिल जाए और कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो इसमें कौन से को सिलेक्ट करना पड़ेगा वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन तो आपको दिख ही नहीं रहे, क्या दिख रहा है भाई, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, ये तो केवल एक सिंगल फंक्शन है ना, और आपका जी एक्स तो दिख ही नहीं रहा सेकंड वाला। ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो है नहीं कि आप डायरेक्ट से इसमें फार्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन का हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स हो रहेगा, लॉग एक्स का भी नहीं होता है, राइट। तो इसमें जब आप अप्लाई करोगे मतलब कोई फार्मूला तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल फंक्शन है, तो क्या करना, आप इसको एक फंक्शन ट्रीट करना और वन जो रहेगा है ना, वन और सेकंड फंक्शन आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये आप क्या है डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ करना और ये आपका इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि एज ए प्रोडक्ट आप इसमें दो ले रहे हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, लेकिन आपका एक जी एक्स है वो तो आपका वन है। अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएशन के लिए लिया तो क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेशन में लेना और इसको डिफ्रेंशिएशन में, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ये वन लिख लेता हूँ और फिर क्या हो जाता है आपका ये लॉग ऑफ लॉग एक्स और आपका डी एक्स, एक ये बना लेना और एक हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स है और इसका होल स्क्वायर, सॉरी लॉग ऑफ एक्स है और ऊपर इसका इस पर नहीं है, बाहर है ना स्क्वायर, ये होल ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं ना फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना और ये आपका सेकंड फंक्शन ट्रीट होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, मतलब वन इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन आप करना, और ये वाला एज इट इज़ रहेगा आपका डी एक्स लॉग ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर है और ये हो गया। ओके, तो यहाँ आप करोगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इसको पहले टी ट्रीट कर लो, हाँ, चेन रूल लगाएंगे। तो जैसे लॉग टी है तो वन अपॉन टी तो क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स। ऐसे वाले सब में जब पूरे बड़े इंटीग्रल है ना उसमें वो बेसिक्स यूज़ मत करना कि लॉग एक्स को टी मानो और फिर उसको आगे चेन रूल लगा के आप करो, आप डायरेक्ट करोगे आप, है ना। तो ये वन अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा, जैसे टी है तो वन अपॉन टी, फिर टी को करोगे मतलब लॉग एक्स को करोगे तो क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ये आ गया समझना, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ वो सेकंड वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, है ना। क्या किया हमने, वन अपॉन लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स, इसका करोगे तो एक्स हो जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट आएगा अगेन उसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको करना है। और ये वाला तो आपको एज इट इज़ डी एक्स लॉग ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आ गया आपको समझना, है ना। अब यहाँ आप देखो ये x और x ये आपका तो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ठीक।
तो यहाँ x लिखूँगा, log x हो जाएगा, माइनस ये हो गया आपका dx अपॉन log x, और प्लस यहाँ आप करोगे तो dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। क्या अभी कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। यहाँ तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन log x है ना, और यहाँ पे क्या dx अपॉन log x का होल स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से ये अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर डिनोमिनेटर में है ये, तो अगर डिफ्रेंशिएशन में यूज़ करूँगा 1 अपॉन log x से तो पावर इसकी बढ़ेगी, तो स्क्वायर मिलेगा। मीन्स यहाँ आपको आना चाहिए, आप यहाँ पे यूज नहीं करना, लेकिन इसको फर्दर आपको एक बार फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x log x है ना। अब मैं थोड़ा माइनस साइन लगा के यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पे वही आपका है ना, 1 को इंटीग्रेशन में लेना, 1 अपॉन log x को डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन तो 1 अपॉन log x है, 1 का करोगे तो x हो जाएगा, राइट। फिर माइनस साइन आएगा, हाँ ध्यान रखना ये माइनस अलग है। और यहाँ पे फार्मूला जो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द 1 मतलब सेकंड फंक्शन x, फिर आप यहाँ पे करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो log x जो है ना, log x को जैसे log x की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, n-1, तो -1 तो इस करो, फिर log x का करोगे तो 1 अपॉन x आएगा। ये आप यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे आप करोगे तो माइनस में लिख लेता हूँ, 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इंटू 1 अपॉन x हो जाएगा। डाउट तो नहीं इसमें? तो ये आ गया, है ना, डाउट तो नहीं इसमें। और फिर 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x हो जाएगा, और ये आपका dx है, ये ब्रैकेट को, ये है। स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये हमने एज इट इज़ लिखा, इसको भी हम एज इट इज़ अभी लिख देंगे यहाँ पर, केवल हमने इसको सॉल्व किया, है ना। ये हमारा सेकंड फंक्शन और ये आपका फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन log है, तो 1 अपॉन log x को एज इट इज़ 1 का x हो जाएगा, माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 अपॉन log x का करोगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर बनेगा। अगेन log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर आपका सेकंड फंक्शन 1 है तो उसका x हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्लस ये आपका dx, और ये हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करो, देखो x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और dx है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको फिर लिखेंगे x log x माइनस है, अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, है ना, तो ये माइनस है, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा आपका log x। आगे सर, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अगेन ये माइनस तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस बाहर लूँगा तो प्लस हो जाएगा, और इससे वापस नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, है ना, ऊपर dx आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर, और लास्ट का जो आपका इंटीग्रेशन है ना, वो इंटीग्रल है, वो क्या था आपका, ये वाला था 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx log x का होल स्क्वायर और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब देखो ये दोनों सेम है ना, दोनों इंटीग्रल सेम है, log x का होल स्क्वायर log x का होल स्क्वायर है, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है ना, 1 अपॉन इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। और आपको फाइनल आंसर मिलेगा x log x माइनस x होल अपॉन में आपका log x है और प्लस c है, ठीक। तो ये जो है आपने देखा है, इसमें सम थोड़ा सा लेंदी हुआ है, लेकिन ये आपको पहले तो ये था कि आपको इसमें सिलेक्ट करना था, तो आपको मालूम पड़ा कि यार इसको अगर मैं उसमें लेता हूँ fx में लेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो और पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या आपका log है इंटू log x है, तो इसको हम पहले ट्रीट करेंगे fx जैसा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
अब यहाँ पे वो वाला नहीं मिला आपको, है ना, कि e⁻x fx प्लस f'(x) वो वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पहली बार जब इस इंटीग्रल को मैंने सॉल्व किया, इस इंटीग्रल को जब मैंने सॉल्व किया तो कैंसिल आउट के लिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों को जो सॉल्व करा है हमने, इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो एक पार्ट आपका यह है और दूसरे में 1/log x है, जबकि यहाँ पे क्या था आपका 1/log x का होल स्क्वायर था। इस कारण से इसको एक बार फिर से ऐसे अपन सेकंड उसमें आपको इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करेंगे ताकि आपका स्क्वायर मिले, है ना। डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई है फंक्शन तो डिफरेंशिएशन में पावर बढ़ती है, राइट, तो वो आपको कैंसिल आउट होगा। इसलिए एक बार फिर से यही आपकी जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन की, इस सेकंड वाला जो इंटीग्रल है इसमें मैंने यूज़ करी, तब जाके आपके पास में ये बना, है ना। और आपका जो लास्ट का जो अपन छोड़ा था सेकंड पार्ट जो इंटीग्रल का था 1/log x का होल स्क्वायर, हमने इसको टच नहीं किया, है ना। ये कैंसिल आउट होने के लिए रखा है इसको, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर आपको ये आया। तो आई होप सो दैट यू विल एंजॉय, है ना, विद दिस इंटीग्रल सिंगिंग, राइट है। ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन है इजी, है ना, इजी है, राइट। तो इसमें अगर आपको कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना, बताना मेरे से, है ना, पूछ सकते हो आप इसको। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।